So hello guys, welcome back to Study Affairs. So in the previous lecture we discussed about लोकसभा. तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी लोकसभा के बारे में, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है भैया हाउस ऑफ पीपल. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भैया राज्यसभा के बारे में. किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में, ठीक है. तो राज्यसभा का दूसरा नाम क्या भैया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है. लोकसभा का दूसरा नाम क्या था भैया? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इंडियन पार्लियामेंट का लोकसभा, इंपॉर्टेंट है, एनडी के पर्पज से जाइए देखिए. फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि भाई मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं भैया वो राज्यसभा के अंदर. तो भैया मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250. कितनी है भैया? 250. 238 + 12, ठीक है. तो अब जो 238 मेंबर्स है, ये कौन इलेक्ट होगा? मैंने कौन को इलेक्ट करेंगे? वो है एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. ठीक है. विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे भैया? जो मेंबर होंगे राज्यसभा उनको इलेक्ट करेंगे. फिर जो ये 12 है भैया, 12 कौन है भैया? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी जो 12 लोग हैं ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, ठीक है. ये आर्ट, एजुकेशन, लिटरेचर, साइंस और डिफरेंट जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, डिफरेंट फील्ड्स है, उनमें मास्टर्स है, ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं, करंटली हमारे पास नरेंद्र यादव, ठीक है. करंटली नरेंद्र यादव है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, मास्टर इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, एजुकेशनलिस्ट है. तो भैया राज्यसभा के क्या भी मेंबर है, ठीक है. तो ये किससे नॉमिनेटेड है? किसने इसे नॉमिनेट करा है? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करा है. फिर भैया करंट स्ट्रेंथ कितनी है? भारत में करंट कितने मेंबर है भैया राज्यसभा में? तो करंट स्ट्रेंथ है भैया 245, जिसमें 233, ठीक है, कि जो 233 मेंबर है इन्हें एमएलए ने इलेक्ट करा है, और जो 12 है इन्हें किसने इलेक्ट करा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. क्वालिफिकेशन, योग्यता देखते हुए क्या क्या योग्यता है जरूरी है अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है. दूसरा है भैया मिनिमम एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है. भाई कम से कम भैया 30 साल तुम्हारी एज होनी चाहिए, ठीक है. जब हमने पीएम टॉपिक डिस्कस करा था तो मैंने ये बोला था कि लोकसभा के लिए कम से कम 25 और राज्यसभा के लिए कम से कम 35, ठीक है. तो देखो यार, फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा कम से कम एज तुम्हारी 25 साल तो होनी चाहिए, ठीक है. फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कम से कम तुम्हारी एज 30 साल तो होनी चाहिए. बट अगर तुम्हें पीएम बनना है, क्योंकि जो पीएम है वो लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा से भी बन सकता है. तो अगर आपको पीएम बनना है और अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो तो भी आपकी एज 35 होनी चाहिए. 35 या 35 से ज़्यादा, ठीक है. फिर पॉइंट नंबर 3, 6 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि भैया यहाँ पे कार्यकाल कितना का है भैया? 6 साल का कार्यकाल है, ठीक है. लोकसभा में कितना कार्यकाल था भैया? 5 ईयर्स का कार्यकाल था. यहाँ कितने साल का भैया? 6 साल का क्या कार्यकाल है. अब देखो भाई यहाँ पे मैंने एक वर्ड को मतलब वो करा है, मार्क करा है, यहाँ पे है परमानेंट बॉडी. अभी परमानेंट बॉडी है, ठीक है. जो लोकसभा होती है वो होती है एक टेम्पररी बॉडी. टेम्पररी बॉडी यानी कि जो डिजॉल्व हो सकती है, जो रद्द हो सकती है. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो लोकसभा को रद्द कर सकते हैं यानी कि डिजॉल्व कर सकते हैं. अगर बात करें राज्यसभा की तो भाई राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होगी. जो टाइम पीरियड है 6 ईयर्स का, तो 6 ईयर के बाद इसके इलेक्शन वापस हो जाएंगे, ठीक है. बट बात करें अगर लोकसभा की, उसके इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, बट 5 साल से पहले भी डिजॉल्व हो करी जा सकती है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो भाई डिजॉल्व कर सकता है भाई किसे? लोकसभा को. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा, ठीक है, कि भाई किस तरह राज्यसभा में इलेक्शन कराया जाता है. अगर हम लोकसभा की बात करें तो भैया जो उसके मेंबर होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 है, 18+ है, जिन्हें वोट का अधिकार है. अगर बात करें राज्यसभा की तो भैया इनको इलेक्ट, देखो कितने मेंबर है करंटली 245 मेंबर, ठीक है, जिसमें 233 मेंबर है जिन्हें एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं. जो मेंबर होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के, वो चुनते हैं. और 12 मेंबर जिन्हें कौन चुनते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब देखो 12 का तो भाई कन्फर्म हो गया कौन चुनेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सिंपल सी बात है, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता. पर अगर बात करें रिमेनिंग मेंबर जो है करंटली 233, इनका किस तरह इलेक्शन होता है, ठीक है. तो जैसे भैया इनको एमएलए सिलेक्ट करते हैं, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ देखो दिल्ली का, समझना इस चीज़ को. दिल्ली में करंटली भैया 70 एमएलए है. कितने भैया? 70 एमएलए. 70 एमएलए. कितने भैया? 70 एमएलए. तो भैया कितने एमएलए? 70 एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब देखो यार, देखो मैंने आपको बोलता ना 6 साल का टाइम पीरियड रहता है राज्यसभा का मेंबर अगर आप हो तो भैया 6 साल का टाइम पीरियड रहता है. मान के चलो यार, देखो 6 साल बाद तो हो गई इलेक्शन, पर मैं इनकेस एक केस ऐसा लगता हूँ कि 6 साल, देखो 6 साल का केस है कि मान के चलो बंदा है उसने रिज़ाइन कर लिया.
अब रिजाइन करा तो क्या हुआ भैया, दिल्ली से उठ के आई सीट कि भैया दिल्ली है ना, दिल्ली से उठ के आई कि भैया दिल्ली में क्या है, 70 MLAs है, तो भैया यहाँ पे अब हमें चाहिए एक सीट को फिल करना है राज्यसभा की। किसको भैया, एक सीट को, तो एक। अब इसमें ना 3 कैंडिडेट उठे, A B C, 3 कैंडिडेट उठ गए। अब भैया 3 कैंडिडेट में कौन बनेगा, तो इनमें वोटिंग होती है। किस तरह की वोटिंग, देखिए ऐसा होता है कि जो ये मैम जो होते हैं ना MLA, इन्हें कहा जाता है कि ना देखो यहाँ पे होगा A B C, ठीक है, तो ये ऑप्शन एक ऐसा ड्राफ्ट बनाते हैं। इन्हें बोला जाता है कि यार तुम्हें वोट करना है। ना वोट कैसे, कि जैसे 70 MLA है, तो उन्हें क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है। ए को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। या फिर भैया कोई ऐसा MLA होगा जिसके लिए देखो A B C, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड ले लिया, इसको थर्ड। तो ऐसे करके भैया जो 70 MLAs है दिल्ली के, वो क्या करेंगे भैया, इनको रैंकिंग देंगे, ठीक है। और जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा होगी वो क्या बनेगा भैया, मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा होगी। कई बार ऐसा होता है कि भैया इनकेस 2 मेंबर्स की एक जैसे हो जाए, समझ लो A और B की क्या हो जाए, रैंकिंग सेम हो जाए। क्या हो जाए भैया, रैंकिंग सेम हो जाए, तो जो C की रैंकिंग होती है ना, उसको क्या जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑन A एंड B। अब कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भैया, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। जिसमें भैया A की रैंकिंग दी जाएगी कि भाई ए को भैया, फिर देखो A को कितनी, पहले पहले A को किस तरह चूज़ करा, ये देखो A को भैया इतने लोगों ने चूज़ करा, B को इतने लोगों ने चूज़ करा। फिर देखा जाएगा भाई A को किसने सेकंड प्रेफरेंस दी। तो अगर मान के चलो 70 है, तो भैया समझ लो 35 लोगों ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, 35 लोगों ने B को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, ठीक है। अब दूसरे केस में भैया सेम हो गया, तो भैया क्या होगा, C से हम कहेंगे वोट चुनेंगे। किस तरह, अब देखो C के वोट शेयर होंगे। अब देख लो भैया रिमेनिंग, तो अब ऐसा कि भैया 25 लोगों ने क्या करा भैया, A को क्या दी भैया, A को क्या दी, सेकंड प्रेफरेंस दी, ठीक है, A को सेकंड प्रेफरेंस दी, ठीक है। और 20 लोगों ने भैया B को सेकंड प्रेफरेंस दी, ठीक है, B को सेकंड प्रेफरेंस दी। तो यहाँ पे भैया सेकंड प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है भैया, A की ज़्यादा है, तो A चुना जाएगा, ठीक है। तो A क्या बनेगा भैया, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये इसका इलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है। सो एट लास्ट हम बात करेंगे स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में, यानी कि राज्यसभा के पास क्या क्या पावर्स है, ठीक है। उससे पहले एक स्टेटमेंट है हमारे पास, नो मनी बिल इज पास इन राज्यसभा, ठीक है। जितने भी मनी बिल होंगे भैया वो राज्यसभा में पास नहीं होंगे, ठीक है। कहाँ पास होंगे भैया, वो लोकसभा में पास होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार कई बार पूछा जाता है एनडीए में, और पूछा भी गया एक दो बार, कि जो मनी बिल है ना वो कहाँ पास होता है, ठीक है, किस अथॉरिटी के पास ये राइट है, ये पावर है कि वो मनी बिल पास करे, तो वो है लोकसभा के पास, ठीक है। अब थोड़ी स्पेशल पावर में आते हैं राज्यसभा की क्या क्या पावर्स है। तो भैया पहली पावर नंबर 1, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी ओरिजिनेट फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम हो गए कि भैया जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका रिमूवल है, उसको हटाने की जो सबसे पहली नींव रची जाएगी, कहाँ से रची जाएगी भैया, राज्यसभा से, ठीक। ऐसे नहीं कि लोकसभा ने सीधे वो कर दी डिमांड, क्योंकि भाई उसका एक प्रोसेस होता है ना, 1/4 करके 2/3 मेंबर करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जो उसको हटाना है, अगर रिमूव करना है तो वो लोकसभा से स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ ऐसी अलग बात है कि लोकसभा कंसल्ट कर सकता है राज्यसभा को, कि भैया लोकसभा ये बोल सकता है कि भाई जो आपका ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं भैया, संविधान के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ वायलेशन कर रहे हैं रूल्स की, तो भैया आप कुछ एक्शन लीजिए। बट ओरिजिनेशन कि भैया जो पास होगा, स्टार्टिंग जब कहाँ से होगी भैया, राज्यसभा से होगी। किसकी भैया, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फिर सेकंड है भैया आर्टिकल 249, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल, याद रखना। आर्टिकल 249 गिव्स पावर टू राज्यसभा कैन मेक लॉस इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन जो सेंटर से रिलेटेड है, यानी जो सेंटर्स के पार क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या पावर है, ठीक है। स्टेट यानी कि जो स्टेट के पास क्या क्या पावर है, अथॉरिटी है, एजुकेशन हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, कॉन्करेंट जो दोनों के पास है, ठीक है, बोथ दोनों के पास जो पावर्स है, सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इन्हें सब्जेक्ट्स बोला जाता है। तो भैया आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के पास ये पावर है कि ये ना इन तीनों ही लिस्ट में क्या कर सकती है भैया, चेंजेस, यानी कि लॉ चेंजेस कर सकती है, लॉ बना सकती है। और भाई कैसे बनाएगी, जब इसके 2/3 मेंबर यानी कि राज्यसभा के 2/3 मेंबर इस चीज़ में एग्री करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट जो है भैया आर्टिकल 312, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, कि भैया ये पावर देती है राज्यसभा को कि ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय राज्यसभा। जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, जैसे IPS हो गई, IAS हो गई, IES हो गई, IFS हो गई, जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, ये कौन बनाएगा, राज्यसभा। तो ये स्पेशल पावर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यार, गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज से पूछा गया है बहुत बार कि भैया आर्टिकल
312 क्या स्टेट करता है, ठीक है। तो ये राज्यसभा को पावर देता है कि वो क्या कर रहे हैं भैया, ऑल इंडिया लेवल में सर्विसेज बना सके। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो 1966 तक हमारे पास दो ऑल इंडिया सर्विस थी, एक थी आईएफएस, सॉरी एक थी आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, एक थी आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आफ्टर 1966 के बाद हम यहाँ पे एक नई इंडियन सर्विस जोड़ी गई जो थी आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भाई आईएफएस कब जोड़ी गई थी, पता, आफ्टर 1966 आईएफएस को जोड़ा गया था, ठीक है। उससे पहले आईपीएस थी और आईएएस थी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं एट लास्ट, ठीक है। वीडियोस हर दिन अपलोड हो रही है, हालांकि थोड़ा टाइम डिले हो रहा है क्योंकि भैया ऑनलाइन क्लासेस मेरी भी बहुत है, ठीक है, 12th क्लास में हूँ, ठीक है। आपसे वादा करा कि भाई 1 जुलाई तक पूरा एनडीए का सिलेबस जो इसका एसएसटी का वो हम कंप्लीट करा देंगे, प्रीवियस ईयर भी कर देंगे भैया, ठीक है। सिविक्स में पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ा दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैंने आपको सीन समझा दिया, या तो एक मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा या फिर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर जो रिमेनिंग 1 सब्जेक्ट तो मेरा दोस्त पढ़ाएगा अभिषेक, ठीक है। व्यूज़ कम आ रहे हैं अलग बात है, सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहा अलग बात है, बट भैया इंपॉर्टेंट है एनडी के पर्पज से। अगर आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो भाई कमेंट करिए यार, पूरा हक है आपका कुछ बोलने का कि भैया कहाँ गलत है। नोट्स चाहिए तो भैया प्लीज़ कमेंट करिए सेक्शन में, मैं आपको स्पेशली नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।